नहीं 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 भाग्यवान नहीं, अगर रसोई घर में ताला लगा दिया तो मेरे भूखे पेट का क्या होगा? इस तरह मुझे सजा मत दो। बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं रसोई घर में ताला लगाकर। कितनी बार कहा है कि खाना कम करिए, खाना कम करिए, पर मेरी सुनता कौन है? अब आप लोग ही बताइए, क्या ऐसे परिवार चलता है? इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अगर तुम मायके जाना चाहती हो तो जाओ, पर कम से कम रसोई घर तो खुली छोड़कर जाओ। आपके लिए मुझसे पहले रसोई आती है ना? ठीक है तो फिर मैं तो चली। 15 दिन से पहले मैं मायके से वापस नहीं आऊंगी। मैं भी देखती हूँ ये 15 दिन आप क्या खाकर रहते हैं। सुनो भाग्यवान, अगर इन 15 दिनों तक मैंने अपने खाने का इंतजाम खुद कर लिया तो फिर मुझे क्या दोगी तुम? बोलो बोलो, क्या दोगी? ओह, ऐसी बात है। ठीक है ठीक है, तो फिर घर लौटकर आपको मैं पुलाव, पनीर, कोफ्ता सब कुछ अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। अब ये रुपए किस लिए? अगले 15 दिनों तक आपको इन 2000 रुपए से ही पेट भरना होगा, क्योंकि मैंने रसोई के साथ साथ अलमारी में भी ताला लगा दिया है। हाँ नहीं हाँ, आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मैं तो घर में रहूंगी नहीं और आप वहाँ अलमारी से रुपए लेकर उड़ाएंगे और पेट भर भर के खाना खरीद के खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पर क्या ये बात सही है? आप लोग ही बताइए। सिर्फ 2000? इतने से तो 15 दिन का खाना तो दूर की बात, मेरा एक वक्त का खाना भी नहीं हो पाएगा। ओए 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 ओए, बादल गरजने लगे। पेट में चूहों के कूदने के पहले कुछ खाना देना होगा। चलो चलो चलो। गर्मा गर्म कचौड़ी, साथ ही आलू की सब्जी। जल्दी खिला दो भैया, भूख लगी है। अरे अभी तो मैंने खाना शुरू ही किया था, तो और तल। अभी तक तो पेट का एक कोना तक भरा नहीं। बाप रे बाप, मेरी 1 महीने की बिक्री 1 घंटे में ही हो गई। मैदा खत्म हो गया। ओ कैलाश भैया, अब तो बस कीजिए ना। ये बताओ कितने हुए? अब आपके हुए 1000 रुपए। अरे नहीं 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 नहीं, 1000 रुपए पहले ही दिन खत्म हो गए। अब आगे क्या होगा? क्या करूं भाई? धत वो मैंने सुबह सुबह 173 कचौड़ियाँ और कुछ किलो आलू की सब्जियाँ खाई थी, और अब जेब में बचे हैं सिर्फ 1000 रुपए। भाग्यवान, तुमने सिर्फ रसोई घर और अलमारी में ताला नहीं बंद किया है, मेरे पेट में भी ताला लगा कर चली गई हो। हाँ चलो एक बार अलमारी तोड़ने की कोशिश करके देखता हूँ। ये अलमारी नहीं लगती है, ये तो हिमालय पर्वत है। कैसे कैसे खोलूं इस अलमारी को? रास्ता मिल गया। मिल गया एक रास्ता। मुझे पता है कालू, तू इस गांव का सबसे बड़ा चोर है, इसीलिए सारे बंद ताले तू खोल सकता है ना? मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो चोर को बुलाकर अपने ही घर में चोरी करवाए। अच्छा सुनिए, अलमारी खोलने के बाद जो भी रुपए पैसे मिलेंगे वो सब बराबर बांटना होगा कैलाश भैया। अरे दूंगा दूंगा, पहले तू अलमारी तो खोल के दिखा।
क्या हुआ, खुल गई क्या? नहीं कैलाश भैया, ये बहुत ही मजबूत ताला है, नहीं खुल रहा। अरे धत पेट की आग में समझता हूँ। ये लीजिए, अपने पास रखा भुजिया और बताशा आपको देकर जाता हूँ, रात को इसे ही खा लीजिएगा। चोर होके भी उसका दिल अच्छा है। आज की रात ये भुजा बताशा खाकर ही काट लूंगा, पर बाकी के 14 दिन कैसे चलेंगे? नहीं, कुछ सोचना होगा मुझे, कोई ना कोई उपाय जरूर निकालना होगा। अरे वाह, मुझे एक उपाय सूझ रहा है दोस्तों। सच में पेट में जैसे ही खाना जाता है वैसे ही दिमाग भी चलने लग जाता है। जबरदस्त खबर, जबरदस्त खबर, सुनिए सुनिए सुनिए, जबरदस्त खबर। खाना प्रिय आधे मन कैलाश की तरफ से पहली बार गांव में होने वाली है 14 दिनों की खाना पकाने की प्रतियोगिता। जिसका खाना होगा सबसे बढ़िया उसे मिलेगा नगद 1000 रुपए का इनाम। बाप रे, नगद 1000? मैं भी नाम दूंगी। हाँ, मैं भी नाम दूंगा, मैं भी नाम दूंगा, मैं भी। हाँ, हम भी नाम देंगे, हम भी नाम देंगे। अरे लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक करके नाम दे दो। 14 लोगों से ज्यादा इस प्रतियोगिता में कोई नाम नहीं दे सकता, पता है ना? प्रतियोगिता के नियम सबसे पहले मैं सबको समझा देता हूँ। हर रोज एक प्रतियोगी सुबह मेरे घर आकर उसका बनाया खाना देकर जाएगा। इस तरह से अगले 14 दिनों तक मैं 14 प्रतियोगिता का बनाया खाना खा पाऊंगा। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि किसका खाना बढ़िया था और जबरदस्त था। हाँ, हम तैयार हैं, हम भी अपना नाम देंगे। फिर तो ये प्रतियोगिता आज से ही शुरू होनी चाहिए। हाँ, पहला नाम है रागिनी का। हाँ, मैं सही वक्त पर आपके घर खाना लेकर पहुंच जाऊंगी। अरे वो देखो, खाना आ गया लगता है। अरे ये क्या, भाग्यवान तुम यहाँ? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे भूत देख लिया हो। आज तो 15 दिन पूरे हो गए हैं ना, इसीलिए आपका हाल चाल देखने के लिए लौट आई हूँ। मैं नहीं चौंका, चौंकोगी तो तुम भाग्यवान। इसका मतलब आपने उन 2000 रुपयों से 15 दिनों के खाने का खर्चा उठा लिया है। बताइए कैसे किया है आपने ये सब? नहीं भाग्यवान नहीं, ये देखो सिर्फ 1000 ही खर्च हुए हैं, अभी भी 1000 बचे हैं। और वो देखो खाना कैलाश के पास चलकर आ रहा है भाग्यवान। लीजिए कैलाश भैया, मेरा बनाया हुआ खाना रेहू, कतला और बकरे का मटन है। आज आखिरी दिन है ना, इसलिए हम सभी निर्णय जानने के लिए आए हैं यहाँ। बताऊंगा बताऊंगा, पर उसके पहले जरा चख तो लूं। हैं? अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। किस बात का फैसला है? हाँ,
कैलाश भैया ने 14 दिनों की खाने की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, इसलिए हमने रोज कैलाश भैया को अपना बनाया हुआ खाना खिलाया है। आज कैलाश भैया फैसला सुनाएंगे। जिनका खाना सबसे बढ़िया होगा उसे मिलेगा नगद 1000 रुपए। है नहीं भाग्यवान, हाँ पहले दिन ही मैंने 1000 रुपए की कचौड़ियाँ खा ली थी। बचे हुए 1000 रुपयों में से कैसे 14 दिनों का खाना खरीद कर खाऊंगा। जब मेरे दिमाग पर ये बोझ आया तभी ये बुद्धि बाहर आ गई। आधे मन कैलाश ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। अपना फैसला बताइए, हमें फैसला जानना है। हाँ, पिछले 14 दिनों तक मैंने आप सबके हाथों का खाना खाया है ना। सबका खाना अच्छा था, पर मेरे लिए सबसे बढ़िया खाना है मेरी धर्म पत्नी के हाथ का खाना। सही कहा ना भाग्यवान? बिना इसका मतलब हम में से किसी को नगद 1000 रुपए नहीं मिलेंगे? हमें इनाम नहीं मिलेगा क्या? किसने कहा नहीं मिलेगा? ये नगद 1000 रुपए मेरे पास रहने दो, पर इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही। पिछले 14 दिनों तक इस आधे मन कैलाश को पकाकर खिलाने के लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। इसीलिए आज रात आप सभी मेरे घर पर खाने के लिए आमंत्रित हैं। आज भाग्यवान आप सभी के लिए पुलाव, पनीर, कोफ्ता बनाओगी ना? बोलो ना। हाँ, जरूर जाती हूँ। रसोई घर का ताला खोलकर खाने का इंतजाम करती हूँ। अच्छा आप लोग सुनिए, अंदर आकर बैठ जाइए, ठीक है? क्यों, कैसी रही है? रसोई घर का ताला भी खुला और मेरा पेट भी भर गया। साथ में भाग्यवान भी खुश हो गई। एक तीर से 3 शिकार किए मैंने।